नमस्कार। आज एक बार फिर से चेक बाउंस केसेस के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि चेक बाउंस केसेस में जो कंप्लेनेंट होता है उसका पलड़ा भारी है और जिस पर केस हुआ है, मतलब जिसका चेक बाउंस हुआ है, उसका पलड़ा कमज़ोर है। और अगर किसी पर चेक बाउंस केस कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो एक्यूज जो है, जो आरोपी है, जिसका चेक बाउंस हुआ है, उसका लगभग यह तय है कि वह उस केस को हारेगा। यह बात कितनी सही है? देखिए, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, जिसके अंतर्गत चेक बाउंस केसेस आते हैं, उसका एक प्रिजम्पशन ये तो है, उसके एक सेक्शन का प्रिजम्पशन ये है, उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, उनमें से एक सेक्शन है, उसका प्रिजम्पशन ये है कि अगर आपका चेक किसी अन्य व्यक्ति के पास है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साइंड ब्लैंक चेक हो सकता है या कुछ भी, तो उसका एक प्रिजम्पशन ये ज़रूर है कि आपने ज़रूर उससे कुछ पैसा लिया है या आपकी कोई भी किसी भी तरीके की देनदारी है जिसके एवज़ में आपने उसको वह चेक दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति पर चेक बाउंस का केस होता है उसका हारना तय है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी एक्ट किसी एक व्यक्ति को फेवर नहीं करता, वह आरोपी को भी फेवर करता है, वो शिकायतकर्ता को भी फेवर करता है। तो एक अच्छा वकील चेक बाउंस केसेस को कैसे लड़ता है? देखिए, वकील के पास किसी का भी केस आ सकता है, जिसका चेक बाउंस हुआ है उसका भी आ सकता है और जो शिकायत करता है उसका भी आ सकता है। तो एक अच्छा वकील कैसे अप्रोच करता है? देखिए, एक अच्छा वकील चेक बाउंस केसेस को जब अप्रोच करता है तो उसका यह मानना है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट है, लेकिन इस्टेब्लिशिंग वंस केस बियॉन्ड डाउट ये कंप्लेनेंट के अगेंस्ट है। कहने का मतलब ये है कि एक्यूज्ड को जहां प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है, वहीं शिकायतकर्ता को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो केस लगाया है वो बिल्कुल सही है और वो खड़ा होने लायक है। धन्यवाद।